गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम करने जा रहे हैं एम्फीबियंस में हार्ट। तो एम्फीबियंस में जो हार्ट होता है वो होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट और इसके जो अपर 2 चैम्बर्स हैं वो है एट्रियम और जो लोअर चैम्बर है उसे बोलते हैं हम वेंट्रिकल। जो राइट साइड पे है, जो इसके राइट साइड पे एट्रिया है उसे हम बोलते हैं राइट एट्रियम। जो लेफ्ट साइड पे एट्रियम है उसे हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। अब इसमें क्या होता है कि राइट एट्रियम में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि वेन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लड कैरी करके इसके राइट एट्रियम में लेकर आती है। अब जो वेन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड कलेक्ट करती है उसे हम बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा। ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके हार्ट तक लेकर आती है। और ये जो नीचे है इसे बोलते हैं हम इंफीरियर वीना कावा। तो इंफीरियर वीना कावा लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके हार्ट तक लेकर आती है। अब सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा मिलके बनाते हैं साइनस विनोसस। ये दोनों मिलके बनाते हैं साइनस विनोसस और साइनस विनोसस को पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। साइनस विनोसस को हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। यहाँ से हार्ट बीट ओरिजिनेट होती है तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा ने मिलकर बना दिया साइनस विनोसस। सुपीरियर वीना कावा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई और इंफीरियर वीना कावा लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई। दोनों ने अपना ब्लड साइनस विनोसस में डाल दिया जिसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं और यहां से ब्लड आ गया राइट एट्रियम में। तो और यहां से ब्लड आ गया राइट एट्रियम में। अब ये ब्लड कौन सा था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये है एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में ये जो सेप्टम है हम इसे क्या बोलते हैं? एवी सेप्टम। अब एवी सेप्टम में राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व है, एवी वॉल्व है, इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इस वॉल्व के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आ जाएगा? वेंट्रिकल्स में। अब लेफ्ट एट्रियम में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आता है थ्रू दी पल्मोनरी वेन्स। ये जो लेफ्ट एट्रियम है यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि ये है LR यानी कि राइट लंग, LL यानी कि लेफ्ट लंग। तो लंग्स में जो ब्लड की ऑक्सीजनेशन हुई है वहां से पल्मोनरी वेन्स की मदद से ब्लड आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। ये क्या है? पल्मोनरी वेन्स। तो राइट लंग और लेफ्ट लंग से ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड की और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये भी लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आता है एवी वॉल्व के थ्रू और ये जो वॉल्व है इसके 2 कस्प्स होते हैं और इसीलिए हम इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ये क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व। तो इस बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ब्लड आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल्स के अंदर। अब लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेंट्रिकल एक ही है तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो जाएगा। इसीलिए वेंट्रिकल में जो ब्लड है हम उसे बोलते हैं मिक्स्ड ब्लड। अब यहां से एक ब्लड वेसल निकलती है। ये जो ब्लड वेसल है ये ब्लड वेसल को हम बोलते हैं कोनस आर्टरीओसस। इसे हम बोलते हैं कोनस आर्टरीओसस। तो ये जो ब्लड वेसल निकली है वेंट्रिकल से इसे बोलते हैं कोनस आर्टरीओसस। इसके अंदर एक स्पाइरल वॉल्व भी होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक स्पाइरल वॉल्व और इससे 2 ब्रांचेस तो ऐसे निकल जाती हैं लंग्स की तरफ, उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये मिक्स्ड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये मिक्स्ड ब्लड फिर पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहां पर चला जाएगा? राइट लंग और लेफ्ट लंग में। तो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कोनस आर्टरीज वहां से पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को कहां ले जाएंगी? लेफ्ट लंग और राइट लंग में। वहां पर क्या हो जाएगी? ब्लड की ऑक्सीजनेशन और ऑक्सीजनेशन होने के बाद यहां से पल्मोनरी वेन से वो ब्लड वापस कहां पर आ जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट
एट्रियम में। ये लंग्स से एट्रियम तक ब्लड कैसे आया? थ्रू दी पल्मोनरी वेन। अब ये तो थी इसकी इस तरफ को ब्रांचिंग कोनस आर्टरियस की, जिसका नाम था पल्मोनरी आर्टरी, और इसकी एक ब्रांच इधर को भी जाती है जिसका नाम है पल्मोक्यूटेनियस आर्टरीज। पल्मोक्यूटेनियस आर्टरीज, इसकी पल्मोक्यूटेनियस आर्टरीज की फर्दर ब्रांचिंग हो जाती है। ये पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी है, इसकी फर्दर ब्रांचिंग एक तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में जाएगा, एक जाएगा लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। अब यहाँ पर क्या था? मिक्स्ड ब्लड। यहाँ पर भी क्या होगा? मिक्स्ड ब्लड। और ये पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी में मिक्स्ड ब्लड है, एक इसका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्रांच चली गई, एक लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्रांच चली गई। अब इस पल्मोक्यूटेनियस आर्टरीज में क्या है? मिक्स्ड ब्लड। अब ये मिक्स्ड ब्लड स्किन में, फ्रॉग में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, स्किन के थ्रू भी होती है, लंग्स के थ्रू भी ये रेस्पिरेशन कर सकता है, और अपनी बक्कल कैविटी के थ्रू भी ये रेस्पिरेशन कर सकता है। तो हम यहाँ पर स्किन के थ्रू इसकी रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को शो कर रहे हैं। तो स्किन में क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। यहाँ पर स्किन में इसकी आर्टरीज, कैपिलरीज में ब्रेक हो जाएगी और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होएगा। यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है मिक्स्ड ब्लड का, वो स्किन के थ्रू बाहर को डिफ्यूज हो जाएगा, और आउटर एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है वो स्किन के थ्रू ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज हो जाएगा। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, ऑक्सीजनेशन हो जाएगी ब्लड की, और इसे हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो अब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होने के बाद अब हमारे पास जो ब्लड बन गया है ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाएगा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ऑक्सीजन यूज अप हो जाएगा रेस्पिरेशन में, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो बॉडी पार्ट्स में जाएगा ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी पार्ट से वापस ब्लड वेसल्स में आ जाएगा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वेन्स के थ्रू होता हुआ, इंफीरियर वीना कावा के होता हुआ, फिर साइनस विनोसस से होता हुआ राइट एट्रियम में आ जाएगा। तो ये था लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में ये प्रोसेस चला। वैसे ही जैसे एक ब्रांच अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में जाएगी, वहां पर भी ये सारा सेम प्रोसेस होएगा, और ये ब्लड आ जाएगा सुपीरियर वीना कावा में, और वहां से साइनस विनोसस से होता हुआ वापस आ जाएगा राइट एट्रियम में। अब जो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच ये जो सेप्टम है, एवी सेप्टम, इसके बीच में जो वॉल्व है वो है 3 कस्प वाला वॉल्व, जिसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये जो वॉल्व है इसके कितने कस्प्स होते हैं? 3 कस्प्स। और लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, और इस वॉल्व के कितने कस्प्स हैं? 2 कस्प्स हैं। और वेंट्रिकल से जो आर्टरी निकलती है उसका नाम है कोनस आर्टरियोसस, उसके अंदर होता है एक स्पाइरल वॉल्व, और इसकी फर्दर ब्रांचिंग हो जाती है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। राइट पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से जो वेंट्रिकल्स का मिक्स्ड ब्लड था उसको लेकर जाएगी राइट लंग्स में, और जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है वो वहां से ब्लड को लेकर जाएगी लेफ्ट लंग में। अब लंग में भी क्या होगी? ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ जाएगी, और होगी हमारी ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन लंग्स। अब वहां पर हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लंग से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये कोनस आर्टरियोसिस में वेंट्रिकल से मिक्स्ड ब्लड जाता है। तो एक तो हमने ये वाला इस तरह से मतलब सर्कुलेशन हो गया, एक तो लंग्स के थ्रू इसका सर्कुलेशन हो गया, दूसरा इसका स्किन की तरफ, ये है इसकी पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी, एक अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में जाएगी, एक लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में। इसमें है कौन सा ब्लड? वेंट्रिकल से आ रहा जो मिक्स्ड ब्लड। ये मिक्स्ड ब्लड फिर स्किन के पास आएगा, स्किन में क्या होगी? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलकर स्किन के थ्रू बाहर चली जाएगी, और ऑक्सीजन बाहर से स्किन से होती हुई वापस ब्लड में आ जाएगी। तो इस तरह की रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब ब्लड हो गया हमारा ऑक्सीजनेटेड, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएगा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ये ऑक्सीजन जो है ब्लड वेसल्स से वो बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज अप हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी पार्ट से फिर वापस ब्लड वेसल्स में आ जाएगा, और यहाँ पर ब्लड क्या बन जाएगा हमारे पास? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वेन्स और वीना कावा के थ्रू वापस आ जाएगा राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये इस तरह की जो सर्कुलेशन है इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशनल
डबल सर्क्यूलेशन, क्योंकि यहाँ पर वेंट्रिकल्स में ब्लड क्या मिक्स्ड है, तो ना ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग अप हो रही है, इसीलिए कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं है। और डबल सर्कुलेशन क्या होता है वो हम आगे हमारे पास जब ह्यूमन हार्ट को हम स्टडी करेंगे, मैमल हार्ट को, तब उसमें आएगा। तो यहाँ पर वो डबल सर्कुलेशन होता होता रह जाता है क्योंकि वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम नहीं है, इसलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। यहाँ हम उसे बोल सकते हैं ट्रांजिशनल डबल सर्कुलेशन। ट्रांजिशनल का मतलब होता है सिंगल डबल सर्कुलेशन या फिर ट्रांजिशनल डबल सर्कुलेशन। तो इसमें एम्फीबियंस, ये जो हमने हार्ट किया था, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा एक्सप्लेन किया है, ये फ्रॉग का हार्ट है। तो फ्रॉग के हार्ट में कैसे सर्कुलेशन हो रही है उसको हमने स्टडी किया है। एम्फीबियंस का ही एग्जाम्पल है फ्रॉग। तो फ्रॉग में यानी कि एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और उसमें क्या होती है ट्रांजिशनल डबल सर्कुलेशन। और साइनस विनोसस क्या होता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट, क्योंकि यहाँ से हार्ट बीट ओरिजिनेट होती है, ये पेस बना के रखता है हार्ट की। अब हम इसके बाद करने जा रहे हैं, जैसे ये एम्फीबियंस था, तो एम्फीबियंस एम्फीबियंस के बाद हम करने जा रहे हैं थर्ड क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स, जिसे हम बोलते हैं रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में भी जो हार्ट होता है वो होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो इसमें भी जो हार्ट है वो है 3 चैम्बर्ड हार्ट, और इसमें भी जो सर्कुलेशन है वो होती है ट्रांजिशनल डबल सर्कुलेशन। बिल्कुल एम्फीबियंस की तरह ही इसका भी हार्ट होता है। तो यहाँ पर भी क्या है 3 चैम्बर्ड हार्ट। ये है दो एट्रियस के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम, और ये एट्रियस और वेंट्रिकल के बीच में है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये है हमारे पास राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में ब्लड होएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये है लेफ्ट एट्रियम, इसमें ब्लड होएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में वैसे ही सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा से होता हुआ यहाँ पर राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। और यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल में। और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। यहाँ पर क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि बाइकस्पिड वॉल के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल में। तो राइट एट्रियम से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पर ब्लड क्या होएगा मिक्स्ड ब्लड। तो इसका भी उसकी तरह सेम ही स्ट्रक्चर है। दोनों दो एट्रियस 3 चैम्बर्ड हार्ट है, और यहाँ पर भी जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो क्या होती है ट्रांजिशनल डबल सर्कुलेशन। तो वही डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, चाहे उसमें गिल्स से आपकी ऑक्सीजनेशन हो रही है, चाहे लंग्स से हो रही है, चाहे वो स्किन से हो रही है, वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। और यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वॉल के 3 फ्लैप्स होते हैं, बाइकस्पिड वॉल के 2 फ्लैप्स होते हैं। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेंट्रिकल्स में मिक्स्ड ब्लड होता है। एक वेंट्रिकल है, 2 एट्रिया हैं, और इसे हम बोलते हैं रेप्टाइल। सारे रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। जो क्रोकोडाइल होता है उसके अंदर क्या होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट।
2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स, उसको हम आगे स्टडी करेंगे। तो ये था रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में भी क्या होता है हमारे पास 3 चैम्बर्ड हार्ट। इसके बाद हम करेंगे क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इनके अंदर हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है और उनके अंदर कौन सी सर्कुलेशन होती है। तो अब हमने किया था एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, दोनों के अंदर ही है 3 चैम्बर्ड हार्ट और दोनों के अंदर सर्कुलेशन है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या फिर ट्रांजिशनल डबल सर्कुलेशन। अब जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स थे इनके हार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे उनके हार्ट में जो रेप्टाइल्स का हार्ट है ये ज़्यादा मस्कुलर होता है एज कंपेयर टू एम्फीबियंस। जो एम्फीबियंस थे वहाँ पर ये जो सेप्टम्स थे, इंटरएट्रियल सेप्टम चाहे वो एवी सेप्टम है, दोनों ही कोलेजन फाइबर्स के बने हुए हैं। लेकिन रेप्टाइल्स के केस में ये कोलेजन फाइबर्स के तो बने ही हुए हैं, यहाँ पर मसल्स मस्कुलेचर भी होता है, तो ये कोलेजन फाइबर प्लस मसल्स के ये बना हुआ है हार्ट। तो हेयर कोलेजन फाइबर्स और मसल्स, ये हार्ट कंपेयर टू एम्फीबियंस ज़्यादा मस्कुलर होता है। तो ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के हार्ट के बीच में। बाकी इनका क्या था, ऑलमोस्ट सेम।